हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले आपको मेजरमेंट पढ़ाया जा चुका है और मेजरमेंट में आपको मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट कैसे करनी होती है उसमें ये सब बताया गया है और यूनिट के बारे में भी वहाँ चर्चा किया गया था। ठीक, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशन एनालिसिस और विमीय विश्लेषण टॉपिक पर। तो डायमेंशंस ऑफ एनालिसिस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, अर्थात मूल राशियाँ क्या हैं। तो मूल राशियों के बारे में भी आपको बताया जा सकता है कि फिजिक्स में 7 टाइप्स की फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखो, इन मूल राशियों की हम लोगों ने पीछे क्लास में, या ये कह सकते हो कि पिछले लास्ट वीडियो वॉइस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 सिस्टम में मेजरमेंट कर सकते हैं, CGS में, FPS में और FKS में। तो इन MKS में, यानी MKS पद्धति में हम लंबाई को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, ताप को केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मेजरमेंट करते हैं और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मेजरमेंट करते हैं। तो ये लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट होता है MKS में, वो मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल में होता है। ठीक है, अब देखो डायमेंशन एनालिसिस लिखते समय हम इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लंबाई को हम मेजरमेंट करेंगे L से और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ये है स्क्वायर ब्रैकेट। तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? L से, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई का डायमेंशन हो जाएगा। इस प्रकार टाइम का डायमेंशन को हम लोग टाइम से D से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, ताप को T से R, ताप को हम लोग थीटा R कैपिटल K से डिनोट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडिला को CD से और मोल को MOL लिखते हैं। हमें क्लास 11 में जो बेसिकली जो पढ़ना होता है लंबाई, समय, द्रव्यमान का और विद्युत धारा के ही डायमेंशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो ताप वगैरह है, जो तीव्रता पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में भी आप इसको जो है स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल क्लास 11 में हमें जो ये 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होती है, इसे आपको लाल दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए अगर फार्मूला में हमें लंबाई दिख गया या मीटर दिख गया या समय दिखाई दिया या सेकेंड या द्रव्यमान, किलोग्राम, ताप, केल्विन, विद्युत धारा, एम्पियर, ज्योति तीव्रता, कैंडिला या पदार्थ की मात्रा, मोल, तो हम इसको डिनोट करते हैं डायमेंशन में L, T, M, थीटा, A, CD एंड मोल से। तो आओ सम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको कैसे लिखना है सीखते हैं। जैसे मैंने एक फार्मूला ले लिया क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फार्मूला आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा, 11 में यहाँ भी पढ़ना होगा। क्षेत्रफल किसी भी, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड का अगर कोई बात करेंगे क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप क्या मेजरमेंट करते हो? लंबाई का मेजरमेंट करते हो और चौड़ाई का मेजरमेंट करते हो और इसका मल्टीपल कर देते हो, तो क्या होता है?
अब जैसे इस बोर्ड के अगर हम लेंथ मेजरमेंट कर लें और ब्रेथ मेजरमेंट कर लें और इसका मल्टीपल कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इस बोर्ड का एरिया आ जाएगा। तो हमें यहाँ एरिया नहीं फाइंड करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया का क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। जैसे आप जानते हो लंबाई को किस में मेजरमेंट करते हो, मीटर में। चौड़ाई को किस में मेजरमेंट करते हो, इसको भी मीटर में मेजरमेंट करते हो। और मीटर की पावर 1 यहाँ पे है और यहाँ पे मीटर की पावर 1 है, इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। और मीटर को मैंने बोला कि अगर आपको क्षेत्रफल का डायमेंशन लिखना है तो मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट से, तो इसको किस में डिनोट करेंगे, एल से। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल, और एल की पावर कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से आपका आ गया डायमेंशंस ऑफ एरिया L2। ठीक, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटीज का या तो फार्मूला पता हो या तो उसका क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जैसे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई लिख लिया। अब लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। और मीटर की पावर 1 और मीटर की पावर 1, इसको आपस में इंटू करेंगे तो इंटू करने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब ऐड होगा तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और मीटर का डायमेंशन क्या होगा, L। तो हमने यहाँ मीटर के पे L लग गया और देखो मीटर की पावर 2 है तो L की बात 2 हो जाएगी। इस तरह से एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, L2 आ गया। ठीक, क्लियर। सेकेंड डायमेंशन देखो, देखिए डायमेंशंस की डिफिनेशन क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि का मूल मात्रकों पर, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है, जैसे हम मीटर क्या मूल मात्रक है, इस पर जो आप घातें लगाते हो वही क्या कहलाता है, उसका डायमेंशन कहलाता है। यानी केवल किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों को घातों में रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, विमीय विश्लेषण कहलाता है या बीमा कहलाता है। सेकेंड, जैसे हमने ले लिया क्या, आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। यहाँ पे भी देखो, अब आप बताओ मुझे लंबाई का मात्रक क्या होगा, प्यारे बच्चों बताओ, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। और यहाँ पे देखो मीटर की पावर क्या है, 1, यहाँ पे मीटर की पावर 1, यहाँ पे मीटर की पावर 1, तो तीनों को इंटू कर लो तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3। अब मीटर का डायमेंशन क्या लिखोगे, L, तो L लिखेंगे और मीटर की पावर क्या है 3, तो इस पर 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर 3 क्या हो गया, आयतन का भी सूत्र हो गया L की पावर 3। ठीक, इसी प्रकार आप घनत्व का निकालो। घनत्व का डायमेंशन फार्मूला क्या, अब घनत्व का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पे जिसके बारे में तो आप जानते हो, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको नहीं मिलेगी जो आपको 11th में ही पढ़ना होगा, आपने 9th में नहीं पढ़ा है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलती जाएगी वैसे वैसे आप उसका डायमेंशन निकालना सीखते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक डायमेंशन होते हैं जिसको आपको याद करने होंगे। ठीक, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक आप क्या लिखते हो, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल M। यहाँ या किलोग्राम को किससे डिनोट करोगे, डायमेंशन में, कैपिटल M से। तुमने क्या लिख दिया, किलोग्राम की जगह पर कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये द्रव्यमान का डायमेंशन हो गया। अब आयतन का डायमेंशन आप याद कर चुके हो, क्या लिखा, L क्यूब। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, L क्यूब। अब देखो यहाँ L की पावर 3 क्या है, हर में, तो इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा ML-3। इस तरीके से घनत्व का जो विमीय सूत्र हुआ वो ML-3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये था थर्ड। फोर्थ,
जैसे आप चाल का विमेय सूत्र निकालना चाह रहे हो या वेग का विमेय सूत्र निकालना चाह रहे हो, देखो दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज तो अलग अलग है। देखो चाल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। लेकिन दोनों का फार्मूला देखो, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग इक्वल क्या होता है, विस्थापन बटे समय। फार्मूला दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होने के कारण इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, अर्थात विमेय सूत्र क्या होगा, सेम होगा। जैसे चाल का निकाल के देख लेते हैं पहले। चाल इक्वल क्या होता है, चाल इक्वल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, और समय का किसमें मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, चाल का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो अब मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर का डायमेंशन होगा एल। तो हमने क्या लिख दिया, एल। मीटर की जगह पे क्या लिख दिया, एल, और सेकंड की प्लेस पे क्या लिख देंगे, कैपिटल टी, क्योंकि सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ भी हम लोग कैपिटल टी को क्या लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ देखो कैपिटल टी का जो पावर है यहाँ पे 1 है, और वो कैसा है, पॉजिटिव, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हो जाएगा LT-1। इस तरीके से हम लोगों ने चाल की विमा ज्ञात की, LT-1। अब अगर आप वेग का भी डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं तो वेग इक्वल क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का यूनिट क्या होगा, मीटर। विस्थापन को किसमें मेजरमेंट करते हैं, तो मीटर में भी इसको मेजरमेंट करते हैं। समय को किसमें मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में। अब देखो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल, और सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी। यहाँ पे देखो कैपिटल टी की पावर क्या, 1 है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी की जो पावर 1 वो निगेटिव हो जाएगा, LT-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाल का डायमेंशन LT-1 भी होता है, और वेग का भी डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है। बोथ आर सेम डायमेंशन बिकॉज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, या कह सकते हो कि दोनों का यूनिट क्या होती है, सेम। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जो भले ही दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर उसका यूनिट सेम होता है तो उनके डायमेंशन भी क्या होता है, सेम होता है। इसे नोट कर लो दिमाग में अच्छी तरीके से, ठीक। अगला चलो निकालते हैं, ये तो फिर 6 निकालते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब जितने मतलब वो वेग परिवर्तन करने में जितना समय लेता है, वेग परिवर्तन और उस समय के अनुपात को क्या बोलते हो, वेग परिवर्तन बोलते हो। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब मुझे बताओ वेग परिवर्तन, आपने वेग को यहाँ पे वेग परिवर्तन लिखा। वेग परिवर्तन मतलब देखो वेग घट भी सकता है, वेग बढ़ भी सकता है। वेग परिवर्तन का मतलब ये होता है, लेकिन हमें सामने कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज मिल रही है, परिवर्तन क्या है, वेग। तो हमें ध्यान देना कि वेग का विमीय सूत्र क्या होगा। हमें ये परेशानी होना कि वेग परिवर्तन का डायमेंशन क्या होगा। यहाँ कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT-1। अभी आपने इसको फाइंड किया है, देखो 5वें नंबर पे आपने क्या किया, वेग का डायमेंशन निकाला LT-1। तो वेग का डायमेंशन क्या होगा, LT-1, और समय अंतराल का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T। तो पावर T को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, LT-1, और यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, T की पावर 1, और यहाँ पे देखो आपस में इसको इंटू करोगे तो LT⁻⁻1 और T⁻⁻1 पे इसको आपस में इंटू करोगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो और क्या आ जाएगा, LT-2। तो इस तरीके से आप कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आ रही है कि मैं बार बार फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ, और इसकी डिफिनेशन पहले भी बताया जा चुका है कि वे राशियाँ जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी
यंत्र द्वारा नापा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। और जिसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते उसे भौतिक राशियाँ नहीं कहेंगे। जैसे मैं बात करूँ इस मार्कर की, इस मार्कर कैसी क्वांटिटीज होगी? तो आप बोलोगे श्योर ये सब भौतिक राशि है, लेकिन ये भौतिक राशियाँ नहीं है। मार्कर का आप लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो, इसका मास मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन मार्कर को मेजरमेंट नहीं कर सकते आप। तो लेंथ मास फिजिकल क्वांटिटीज है, ना कि मार्कर। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो हम बोले बुखार कैसी क्वांटिटीज है, तो आप बोलोगे क्या कि सर बुखार फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बुखार को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हो। बुखार तो एक नाम है, बुखार का मेजरमेंट किया नहीं जा सकता। इट मीन्स बुखार भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। तो जिसका हम मेजरमेंट कर सकें, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसको हम माप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे उसे फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोलते, उसे हम भौतिक राशियाँ नहीं कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे और भी डायमेंशन देखो करेंगे। अभी तो छोटे छोटे डायमेंशन हम लोग कर रहे थे, क्लास 9 में ये सब चीजें फार्मूला आपने पढ़ेंगे। आगे देखो फोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पे फोर्स यानी बल का। तो बल का डायमेंशन क्या होगा? बल का फार्मूला क्या होता है बताओ? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो, अच्छा ठीक, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होगा? द्रव्यमान का आप देखो, द्रव्यमान को क्या लिख सकते हो? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम लिख लो। डायमेंशन द्रव्यमान का क्या होगा? कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन का क्या हो गया? एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखो आपने निकाला। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? LT-2। यहाँ पर रख लो LT-2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लो तो ये क्या हो गया? MLT-2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। इसी तरह नेक्स्ट वर्क का डायमेंशन यानी कार्य का डायमेंशन निकालो। तो कार्य इक्वल क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल का डायमेंशन आप लोगों ने निकाल लिया है। तो m इसका क्या होगा? MLT-2। और विस्थापन का डायमेंशन क्या होगा? बोलो आप लोग, पॉज करके पहले वीडियो को सोचो, लिखो डायमेंशन निकाल के फिर अपने आंसर को मैच कराओ। तो इससे समझ में आएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डायमेंशन विस्थापन का डायमेंशन क्या होता है? L। अब देखो यहाँ पे L की पावर 1 है, यहाँ भी L की पावर 1 क्या है? तो इसको देखो, अगर L की पावर 1 है और यहाँ भी L की पावर 1 है, अगर दोनों की इंटू करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ में L2 T-2। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो गया? वर्क का डायमेंशन क्या हो गया? ML2 T-2। इसी प्रकार मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ और करके आप इसको वीडियो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देंगे, सभी वर्क करके डालेंगे इसमें। देखो यहाँ पे होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जैसे रेखीय वेग रेखीय संवेग, रेखीय संवेग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल के तीसरा गतिज ऊर्जा चौथा प्रतिबल। देखो मैं प्रतिबल का यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ प्रतिबल, क्योंकि आपने इस फार्मूला को नहीं पढ़ा है। क्लास 11 में पढ़ेंगे, सेकंड पेपर में क्लास 11 में। तो प्रतिबल इक्वल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल प्लांक नियतांक। ये भी आप क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं फार्मूला इसका भी लिख देता हूँ। प्लांक नियतांक H से भी नोट करते हैं। और ये इक्वल हो जाएगा ऊर्जा अपान फ्रिक्वेंसी आवृत्ति। 6 नंबर पे आप 4 यानी आवेश। इसको आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इक्वल क्या होता है? विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू क्या होता है? समय। इतना पहले आप डायमेंशन मुझे निकाल कर दिखाओ, तो मैं आगे आपको टॉपिक स्टार्ट करूँगा। और ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।